स्ट्रेस ये एक कॉमन फैक्टर हो गया है। अगर किसी को स्ट्रेस नहीं है तो भी आजकल लोग समझते हैं कुछ तो गलत है, कुछ तो अलग ही आत्मा है ये, संसार से हटके आत्मा है। तो स्ट्रेस ये तो कॉमन फैक्टर हो गया। और स्ट्रेस किसके कारण आता है आप थोड़ा बोलेंगे? इट्स अ कम्युनिकेशन सेशन। स्ट्रेस किसके कारण आता है? विचारों के कारण। अच्छा, और स्ट्रेस किसके कारण आता है सर? हाँ, यस यस यस, बोलिए प्लीज। हाँ, ज्यादा सोचने के कारण। आपके खुद के कारण स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, या औरों के कारण आता है? दोनों है। अच्छा, पर ज्यादातर हम क्या सोचते हैं? यस, ये व्यक्ति, ये परिस्थिति मेरे तनाव का कारण है, मैंने कुछ नहीं किया। वो ठीक से नहीं चलते ना, इसलिए मुझे स्ट्रेस होती है। वो ठीक से चले ना, इस अभी जो आप जितने लोग हैं, एक व्यक्ति को सभी पकड़ के बैठते, ये व्यक्ति ठीक से चले ना तो सारा हमारा एटमॉस्फेयर ठीक हो जाए। ये एक व्यक्ति बहुत स्ट्रेस क्रिएट करता है। ऑलवेज ब्लेम टू अदर्स। ये व्यक्ति, ये परिस्थिति मेरे तनाव का कारण है। इज इट ट्रू? है? सही है? नहीं, हमारे तनाव का कारण हम खुद है। जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ करते हैं, 4 उंगलियां किसकी तरफ है? वो कभी हमने देखा नहीं है। हम तुरंत, हमारी आदत है तुरंत रिएक्ट करना, तुरंत किसी को ब्लेम करना, तुरंत किसी को दोष देना। यस, बराबर। कभी हमने खुद को झांका नहीं है, और ये जो शिविर है ये यही है, खुद को झांकने की टेक्निक यहां सिखाएंगे। खुद के जीवन को बहुत ब्यूटीफुल बनाएंगे। हमारे मन पे हमको गर्व होगा कि वाह रे मेरे सुंदर विचार, मुझे कभी गलत सोच चलती नहीं है। इस कदर हमारी जीवन चले। आपको पता है, कई लोग फॉरेन कंट्रीज में स्ट्रेस फ्री पील्स लेके निकलते हैं बाहर। कई ऐसे देश है 50% पीपल जब तक पील्स नहीं लेते, दवाई नहीं लेते, तब तक काम नहीं कर सकते। भारत में क्या करते हैं? लाफिंग क्लब। सुबह सुबह इकट्ठे होंगे, गोल राउंड करेंगे, एक दूसरे की तरफ देखेंगे, टेढ़े मेढ़े चेहरे करेंगे और एक दूसरे को देख के हंसेंगे। थोड़े देर के लिए आपने स्ट्रेस को रिलीज किया, छोड़ा, परंतु मन के अंदर किसी कारण जो संकल्प चल रहे हैं वो तो वही है। वापस उस, समझो आप गए गार्डन में, आपने हंसा, वापस आप अपने वर्क फील्ड पे आए, अगेन वही सिचुएशन है, वही लोग हैं। इट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन कि आपने हंस दिया और आपका स्ट्रेस खत्म हो जाए, आप कहाँ घूमने गए और आपका स्ट्रेस खत्म हो जाए। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। फॉरेन कंट्रीज में कई ऐसे क्लब्स है जहां पे आप बाहर में $10 भरना है, अंदर जाना है, बड़े बड़े स्टैचूज लगे हुए हैं, टेडी बियर जैसे रहते ना। आपको जिसके कारण स्ट्रेस आया, आपके बॉस के कारण आया है, आपके पत्नी के कारण, आपके पति के कारण, उसका नाम लेके उस स्टैचू को जोर जोर से मारना है और अपने अंदर का स्ट्रेस रिलीज करना है। कितने $? 500 और 1000 रुपए देके के स्ट्रेस को रिलीज करना। बट कितने टाइम तक होगा ये? बहुत थोड़े समय के लिए। देन अगेन वही प्रश्न आता है कि फिर कैसे हम तनाव मुक्त रहे। अभी जो पैंडेमिक चला, कोविड का समय चला, कितने लोग डिप्रेशन में गए, कितने लोगों की मन की अवस्था इतनी भयंकर हो गई क्योंकि एक एक फैमिली से 10-10 लोगों ने शरीर छोड़ा, मृत्यु हो गई। तो नेचुरली मन की अवस्था खराब होनी है।
ऐसे समय पर भी मन को कैसे स्टेबल रखा जाए, ये हमें मेडिटेशन सिखाता है। और वही ये राजयोग शिविर है, तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए राजयोग शिविर। और उसका आज पहला पार्ट की हम शुरुआत करते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस पार्ट को आपने समझ लिया और इसका अभ्यास किया तो आपके आधे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। बहुत थोड़ी गहनता की ओर चलेंगे धीरे धीरे, थोड़ा एकाग्रता आपकी रखना अगले 30-40 मिनटों के लिए। बहुत सुंदर किसी ने कहा कि खुद को नहीं जाना तो फिर क्या जाना, और खुद को नहीं जाना तो उस खुदा को भी नहीं जान सकेंगे। मैं कौन, ये आज तक न सुलझी हुई गुत्थी है, जिसके लिए साधु सन्यासियों ने, ऋषि मुनियों ने वन में जाके घोर तपश्चर्या की, ये जानने के लिए कि मैं कौन हूं। एक छोटा सा काल्पनिक उदाहरण आपके सामने रखती हूं। एक चाबी और हथौड़ा है, उनका आपस में काल्पनिक संभाषण चल रहा है। हथौड़ा चाबी को कहता है, तू जिस ताले की चाबी है वो की अगर तू अंदर जाए उस ताले के तो तू 1 सेकंड में खोल देती है। ताला आप लगा के आए होंगे, आपके पास चाबी है, आपने डाली और खुल गया ताला। पर वही ताला खोलने के लिए मैं हथौड़ा, मुझे बहुत सारे उसके ऊपर घाव करने पड़ते हैं और फिर वो खुलता है, परंतु वो टूट जाता है, उसका रीयूज नहीं कर सकते। तो चाबी जो कहती है ना, वही आज हमारा पाठ है। चाबी कहती है मैं उसके अंदर तक जाती हूं और तू सिर्फ ऊपर ऊपर वार कर रहा है। हम भी आज तक देह की दुनिया, देह के संबंधी, देह के पदार्थ, देह की परिस्थितियां, इसमें इतने उलझे हुए हैं कि खुद को देखने का समय कभी मिला ही नहीं। जनरली अगर मैं आपसे पहली बार अभी मिल रही हूं, अगर मैं आपको पूछूं आप कौन, तो जनरली क्या जवाब आता है? फर्स्ट आपका नाम बताएंगे, अनीता, सुनीता, राम, श्याम। आपका सरनेम बताएंगे, करवा, कोठारी, अग्रवाल। थर्ड आपकी नेशनैलिटी बताएंगे, मैं भारतीय हूं, अमेरिकन हूं, ऑस्ट्रेलियन हूं, अफ्रीकन हूं। आपकी जाति बताएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अपना लिंग बताएंगे, हम स्त्री है, पुरुष है। या अपना प्रोफेशन बताएंगे, हम पुलिस है, हम जवान है, हम डॉक्टर है, हम इंजीनियर है। इतना ही हमारा परिचय है क्या? और इसमें एक शब्द कॉमन फैक्टर आता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं। ये मैं शब्द को हम सारे दिन में thousands of time यूज करते हैं, बट वी डोंट नो हु आई एम, कि वास्तविक स्वरूप में मैं कौन हूं। ये मैं कहने वाली एक शक्ति है जो इस शरीर को चलाती है। अगर वो शक्ति इस शरीर में है तो हम कहेंगे ह्यूमन बीइंग, जीवात्मा। और अगर इस शरीर से वो शक्ति चली गई तो हम कहेंगे मृत हो गया व्यक्ति, डेड बॉडी, जिसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, किसी व्यक्ति ने घर में शरीर छोड़ा, आप किसी को इन्फॉर्म करते हैं तो वो लोग पहला प्रश्न क्या पूछते हैं? क्या पूछते कि आपने बोला कि इसकी मृत्यु हो गई, तो वो पहला प्रश्न क्या पूछते हैं? हाँ, कैसे हुआ? और कुछ? सबसे पहला प्रश्न है कब लेके जाने वाले हैं, राइट? कब उठाने वाले हैं? कितना भी आपका प्रिय व्यक्ति हो, हम सोचते
कि इसको लेके जाएंगे नहीं जाएंगे। फर्स्ट क्या बोलते हैं हम कि कब उठाने वाले हैं? जब तक शरीर में आत्मा है तब तक इस शरीर की वैल्यू है। अगर शरीर से आत्मा निकल गई इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। वो चित्र लगा देना, आप देखेंगे कि आत्मा अगर शरीर में है तो उसको ह्यूमन बीइंग कहा, और आत्मा अगर शरीर से निकल गई स्केलेटन ऑफ बोन्स, जिसको जला देते हैं या दफना देते हैं। ठीक है, अब आत्मा इस शरीर के अंदर कहां रहती है? जनरली बहुत सारे लोग कहते हैं कि हृदय के अंदर रहती है। एक दो तीन उदाहरणों के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अभ्यास भी हमें करना है। आत्मा इस शरीर के अंदर दोनों एब्रोज के बीच में, इसको कहते हैं भ्रुकुटी मध्य में रहती है। बहुत सुंदर कहा है गुरु नानक जी ने, भ्रुकुटी में चमकता है अजब सितारा, गरीबानु साहिब लगता है प्यारा। हमने कभी समझा नहीं। इस शरीर में दोनों एब्रोज के बीच में एक पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे संध्या के समय में कोई सुंदर सितारा, सफेद सितारा चमकता है, वैसे हमारे आत्मा का स्वरूप है। A point of light, a white light, a star light, सिर्फ एक बिंदी, सफेद बिंदी। और अध्यात्म की सबसे पहली स्टेज यही है, खुद को आत्मा समझना। गीता में जब अर्जुन धनुष नहीं उठा पा रहा था, तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, जब तक तू आत्म भावस्त नहीं होता तब तक ये सब तुझे संबंधी दिखाई देंगे, और जब तू आत्म खुद को स्वरूप में स्थित करेगा तब धर्म की लड़ाई तू लड़ पाएगा। इसलिए ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद को सोल कॉन्शियस स्थिति में, आत्मिक भाव में स्थित करना कि मैं ये शरीर हुई नहीं, मैं सिर्फ इस शरीर में चमकने वाली एक बिंदी आत्मा हूं। हम अभ्यास करेंगे एंड में 10 मिनट, आपको बहुत हल्का लगेगा। और उसका स्वरूप कैसा है आप बताइए? मैंने अभी बोला पॉइंट ऑफ लाइट, एक सफेद बिंदी। देखो, दुनिया में कई बार हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, प्रैक्टिकल में हो रहा है नहीं। परंतु जब आत्मिक भाव क्रिएट हो जाएगा, जब आत्मा को देखने की प्रैक्टिस हो जाए कि ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, तो आत्मा आत्मा भाई का भाव अपने अंदर क्रिएट हो जाएगा। तो आत्मा इस शरीर के अंदर दोनों एब्रोज के बीच में एक व्हाइट लाइट चमकती हुई बिंदी है। तो आत्मा इस शरीर के अंदर दोनों एब्रोज के बीच में रहती है। इसका एक दो तीन छोटे से उदाहरण आपके सामने रख दूं। जब हम हमारे नसीब को कोसते हैं या कहते हैं कि मेरा नसीब बहुत अच्छा है, तब हम कहां हाथ लगाते हैं? यहां पे ही हाथ लगाते हैं ना, वाह रे मेरा नसीब, या मेरा नसीब ही ऐसा है। क्योंकि आत्मा ने बिठाया। हमारे एक भाई है हमारे साइड में, डॉक्टर पाउले जी बोल के, उनका लड़का यूएस में अपकमिंग यूथ कार्डियोलॉजिस्ट में 1 नंबर है। उसने अभी अभी एक रिसर्च किया, एक प्लास्टिक का हार्ट बनाया और एक व्यक्ति को 6 महीने के लिए वो हार्ट बिठाया और 6 मंथ्स उसकी लाइफ बढ़ाई। देखो, आज बॉडी के हर पार्ट का रिप्लेसमेंट हो रहा है, हार्ट का, नी का, एवरीथिंग, बट कभी भी ब्रेन का रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं सुना, क्योंकि वहां आत्मा का निवास स्थान है। साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जहां पे है, वहां एक एनर्जी रहती है। अमेरिका में एक प्रयोग किया गया, एक व्यक्ति जो आखिरी सांसें ले रहा था, उसको एक कांच के पेटी में बंद किया गया और साइड में एक छोटे रूम में उसको रखा गया और सारे कैमरे लगाए गए
और देखना था उनको कि शरीर से ऐसी कौन सी शक्ति चली जाती है जिसके कारण हम कहते हैं ये डेड हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने शरीर छोड़ा, माना उसकी आत्मा निकल गई। जब कैमरे चेक किए गए उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर एक सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से उस कांच की पेटी को चेक किया गया तो वो व्यक्ति ऐसा सीधा लेटा हुआ था, बराबर उसके भ्रुकुटी माना दोनों एब्रोज के बीच में का जो कांच का पॉइंट था उनको बहुत एक बारीक होल दिखाई दिया। और फिर उन्होंने साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा कि आत्मा वहां रहती है। उन्होंने आत्मा नहीं कहा, सोल नहीं कहा, नूर नहीं कहा, उन्होंने कहा एनर्जी। आत्मा वहां रहती है जहां हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो हर एक धर्म के अंदर ये बात आती है कि स्वयं को आत्मनिश्चय करो, मैं आत्मा हूं, इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूं जो आप देख रहे हैं। और आत्मा इस शरीर में दोनों एब्रोज के बीच में एक पॉइंट ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट, स्टार लाइट है। इसका अभ्यास हम अंत में करेंगे, आपको बहुत हल्का फील होगा। दूसरी चीज, आत्मा की 3 मुख्य शक्तियां हैं, आप देख रहे हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्या है? इट्स अ थिंकिंग पावर। मन एक तूफानी घोड़ा है जो दौड़ता रहता है। अगर मैं आपको पूछूं, आर यू हियर, आप यहां पे है? आप यहां पे है सभी? नहीं, बीच बीच में दौड़ के आ रहा है कहां ना कहां। मन इज अ थिंकिंग पावर, कंटिन्यूअस थिंकिंग। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। कोशिश करते हैं मन को ईश्वर में लगाने की, कोई काम में लगाने की, पर बार बार ये मन क्या करता है? दौड़ता रहता है। इसलिए इस मन को कहा गया तूफानी घोड़ा। और जिसने मन को जीता उसने जगत को जीता है। गीता में कहा, मन जीते जगत जीत, मन हारे हार। और मेडिटेशन में मन को कैसे कंट्रोल और रूल करे, यही यहां सिखाया जाता है। मन के अंदर कंटिन्यूअस थिंकिंग है। आपको पता है, एक व्यक्ति सारे दिन में नियर अबाउट 60,000 थॉट्स करता है। अभी आप यहां बैठे हैं, 60,000 थॉट्स इन होल वन डे। 1 मिनट में 25 से 30 विचार। जिनके विचार अबाउट 30 होते हैं, फिर उनको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। हमारी दादी, जो जानकी दादी, संस्था की मुख्य प्रशासिका होके गए, 104 साल में शरीर छोड़ा। यूरी गैलर बोल के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, टेक्सास यूनिवर्सिटी में, उन्होंने अनेक विद्वानों के माइंड का ग्राफ के रूप में परीक्षण किया और दादी को द वर्ल्ड मोस्ट स्टेबल माइंड का किताब दिया गया। जग में सबसे स्थिर मन वाला कोई है तो वो दादी जानकी है। उनको कहा गया डेल्टा माइंड, जिनके थॉट्स बिलो 3 चलते हैं, 3 से भी नीचे। सोचिए, दादी को जब पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे हुआ ये, इतने कम विचार। दादी ने कहा, मैंने लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला, सच्चे दिल पर साहब राजी। मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया और मेरे दिल में बस परमात्मा का वास है, उसके कारण ये हो सका। तो मन ये एक विचार शक्ति, और इन्हीं विचारों को सकारात्मकता की तरफ लेके जाना, ये इस संस्था का उद्देश्य है। हमारे मन के अंदर 4 प्रकार के विचार निरंतर चलते हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव, मेरा भी भला हो, सबका भला हो। विपश्यना में एक प्रार्थना सिखाते हैं, मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स
सेकंड वन, मेरा भला हो, मुझे लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं। थर्ड, नेसेसरी थॉट्स। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक हम हमारी दिनचर्या की प्लानिंग करते कि आज मुझे ये काम करने हैं। इसको कहते हैं नेसेसरी थॉट्स। एंड फोर्थ वन इज वेरी डेंजरस, वेस्ट थॉट। जो कुछ जीवन में अभी तक हो चुका है उसके बारे में बैठे बैठे सोचते रहना, या फ्यूचर में जो कुछ अभी तक नहीं हुआ है उसके बारे में सोचना, ये वेस्ट थॉट है, व्यर्थ विचार। एक मारवाड़ी सेठ था, बहुत चिंता में बैठा था। एक व्यक्ति वहां से गुजरा, भाई क्या हो गया? बोलते मेरी 7 पीढ़ियां खा सके इतना धन है, मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या? पास्ट की और फ्यूचर की चिंता, थिंकिंग निगेटिव रूप में, इट्स कॉल्ड वेस्ट थॉट्स। अब मेरा आप सभी से प्रश्न है, पॉजिटिव थॉट्स वाले हो, नेगेटिव वाले हो, नेसेसरी वाले हो या वेस्ट वाले हो? पॉजिटिव वाले हाथ खड़ा करें थोड़ा। अच्छा, धीरे धीरे उठा रहे हैं। कभी कुछ गलत नहीं सोचा किसी के भी बारे में? कभी नहीं सोचा, वेरी गुड। सब झूठ बोल रहे। अच्छा, निगेटिव वाले कभी तो किसी के बारे में सूक्ष्म में, अरे इसका ऐसे होना ही चाहिए थोड़ा सा, हाँ? निगेटिव वाले। नेसेसरी थॉट्स, वो तो सारे दिन सबके चलते हैं, हाँ? और वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ विचार, पास्ट और फ्यूचर, कोई नहीं। अच्छा, अभी अभी पूना हॉस्पिटल में, पूना में 1500 डॉक्टर्स का एक प्रोग्राम था। आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसे मैडम बोल रही है। तो डॉक्टर्स लोग सबसे बिजी। मैंने उनके सामने ये प्रश्न रखा, मुझे लगा कि बहुत कम डॉक्टर्स हाथ उठाएंगे वेस्ट थॉट में। वंडरफुल लगेगा, 99% डॉक्टर्स ने सच्चाई से बताया कि हमारे वेस्ट थॉट्स बहुत चलते हैं, जबकि उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती डॉक्टर्स को। टॉप वो सारे डॉक्टर्स थे। तो हम ये मान ले, सच बोल रहे मैडम भी, कि हमारे वेस्ट थॉट्स बहुत चलते हैं, पास्ट की और फ्यूचर की चिंता। अब इसको पॉजिटिव में लेके जाना है तो फिर मेडिटेशन करना होगा। और उसके पहले आज का एक सूत्र हम आपको बताते हैं, इसको थॉट्स को पॉजिटिव में लेके जाने की रोज एक छोटी छोटी टेक्निक बताएंगे। आज की टेक्निक है, अभी तक जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है, प्लीज जो भी निगेटिव बातें हुई है, फुल स्टॉप। हो सकता है, अरे नहीं दीदी, कितना बोला था उन्होंने मुझे, आपको क्या पता है, आप थोड़ी देखे थे, क्या परिस्थिति आई थी, कितना मेरा इंसल्ट किया था। अरे खुशी किसकी गायब हुई? वो तो बोल के चला गया, खुशी किसकी गायब हुई? सोच सोच के कौन परेशान हो रहा है? फिर फुल स्टॉप नहीं लगा सकता, लगाना पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ 1 डॉट आपको एक पेपर दे, अगर बोले प्रश्न चिन्ह निकालो और फुल स्टॉप निकालो, विच इज इजियर? फुल स्टॉप निकालना इजी है ना, प्रश्न चिन्ह को थोड़ा तो टाइम लगेगा, टेढ़ा मेढ़ा है। पर जीवन में इसने ऐसे क्यों बोला, मुझे ही क्यों बोलते हैं, मैं ही दिखता हूं क्या, मेरा ही सब यूज करते हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। वो फुल स्टॉप कभी लगता ही नहीं है। और जिसके जीवन में लेट गो करने की आदत है, उसके चेहरे पर हमेशा खुशी दिखाई देती है। हो गया, अरे भूलो, अब भी कुछ बात हुई होगी, 2 घंटे के बाद दूसरा व्यक्ति मूड ऑफ करके बैठा है, वो आके अरे चल ना खाना खाते, माना जैसे भूल गया। लेट गो करने की आदत, फुल स्टॉप देने की आदत आपको हमेशा खुश रखेगी,
हमें खुश रहना है, इसलिए हमें फुल स्टॉप देना है। हरिवंश राय बच्चन की वो 4 लाइनें याद आती है, जो बीत गई सो बात गई, नभ के कितने तारे टूटे, उसके कितने साथी छूटे, बोलो उन टूटे तारों पर, अंबर कब शोक मनाता है, अंबर कब शोक मनाता है। आकाश में कितने ही तारे आते और कितने ही तारे चले जाते, आकाश कभी उस पर शोक नहीं मनाता। जो व्यक्ति खुश रहना चाहता है, जो व्यक्ति जीवन को एंजॉय करना चाहता है, प्लीज सिर्फ 1 डॉट की बात है, फुल स्टॉप लगा दो। हो गया हो गया। 10 साल पहले उसने मेरा इंसल्ट किया था, मैं मौका देख रही हूं कि कब मुझे चांस मिले और मैं भी उसका इंसल्ट करूं। अब 10 साल तक जब भी वो व्यक्ति सामने आएगा, वही थॉट क्रिएट होगा कि इसका इंसल्ट कैसे करूं। वो तो आराम से जी रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपकी खुशी गायब हो रही है। मुझे खुश रहना है, इसलिए मुझे फुल स्टॉप लगाना है। यही पॉजिटिव थिंकिंग का आधार है। एक एक बात बताऊंगी रोज। आज का होमवर्क है आपका, कल आने तक जो कुछ हुआ है, किसी के साथ भी कुछ अनबन यहां भी हुई है, फुल स्टॉप, जाके सिर्फ एक शेक हैंड कर लो और बोलो ओम शांति। उनको बोलना अभी नहीं, करेंगे करेंगे। है किसी के साथ अनबन? हाँ, अनबन तो रहती है ना, इतना बड़ा संगठन है, कुछ छोटी मोटी चीजें होती रहती है। वेरी सिंपल टेक्निक। शिवानी बहन जो सबसे बड़े ब्रह्मा कुमारी के स्पीकर है, वो बोलते हैं सॉरी बोलने में ½ मिनट लगता है, पर उसके लिए 20-20 साल गवाते हैं। मैं क्यों इनिशिएटिव लूं? मेरी गलती नहीं थी। और वो सोच सोच के 10-10, 20-20 साल रिलेशन पूरे खराब हो जाते हैं। और भगवान ने हमें यही सिखाया कि बच्चे, कुछ भी हो जाए, पहले आप आगे बढ़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। देखो, कई लोग ना बिल्कुल उनको बॉडी कॉन्शियस अभिमान ही नहीं रहता, थोड़ा कुछ हुआ सॉरी बोल देंगे, ओके कोई नहीं सॉरी। और कई लोग वही बोलने में सालों लगा देते हैं। तो आज आपका होमवर्क है, जो कुछ भी किसने भी आपके साथ यहां पे भी बुरा किया है, जाके सिर्फ एक बार अच्छा ठीक है शेक हैंड नहीं करना, ओम शांति बोल देना। धीरे धीरे वो भी टाइम आ जाएगा और फिर गले भी लगा लेंगे। तो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए मन जो हमेशा सोचता है, उसके लिए आप आज को एक टेक्निक बताई। तो मन ये आत्मा की शक्ति है, दूसरी है बुद्धि, निर्णय शक्ति, तराजू दिखाया। मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है, और फिर थर्ड है संस्कार। वैसे हमारे संस्कार बनते हैं। जैसा मन सोचेगा, बुद्धि निर्णय करेगी और संस्कार हमारे वैसे बनेंगे। हमारे संस्कार 5 प्रकार के हैं। देखो, पहले संस्कार है जब आत्मा ने किसी गर्भ में प्रवेश किया और जब वो जन्म लेती है, तब हम कहते हैं श्री कृष्ण के समान है, प्योर सोल है। उसको कहते हैं आदि के संस्कार, जिसको कोई भी दुनिया के जो मायावी बातें हैं, जिसको कहे छक्के पंजे है, वो समझ में नहीं आते। बहुत प्योर सोल। छोटा बच्चा काला गोरा कैसा भी हो, सबको अच्छा लगता है, सब उठाएंगे, सब प्यार करेंगे। तो पहले संस्कार है जब शरीर में आत्मा ने प्रवेश किया, गर्भ से बाहर आई, तो वो जो ओरिजिनल संस्कार है पवित्रता के, फर्स्ट संस्कार। दूसरे संस्कार मात पिता से आए हुए संस्कार। एक जगह पे शिविर कर रहे थे, गांव में शिविर था महाराष्ट्र में हमारे। वहां शाम को 8 से 9:30 शिविर चलता, 1,500-2 हजार लोग आते थे और हम 7:45 बजे आके बैठ जाते थे। सामने 700-800 लोग बैठे थे, हम आए तब तक। एक छोटा बच्चा वहां बैठा, उसको एक बाहर बूढ़े लोग बैठे, ऐसे पेड़ों के नीचे बैठते गांव में तो आराम से। वो बूढ़े भाई ने पूछा, 90 साल के थे, उस छोटे बच्चे को पूछा, अरे वो दीदी आ गए? वो बोलता है नहीं आए, वो मुझे देख रहा है। बोलता है अरे लोग आए? नहीं, बोले 50-60 लोग आए।
मुझे बड़ा वंडरफुल लगा, ये क्यों झूठ बोल रहा है। मैंने उस बच्चे को बुलाया, अरे बच्चे क्यों झूठ बोल रहे हो। तो वहां और एक ऐसे टेक के एक भाई बैठे थे 90 साल के, बोले दीदी उसको मत पूछो, मैं बताता हूं। ये झूठ बोलता है क्योंकि इसके पिताजी झूठ बोलते थे, उनके पिताजी झूठ बोलते हैं क्योंकि उनके दादाजी झूठ बोलते थे। ये वंशावली की परंपरा है, बोले मात पिता से आए हुए संस्कार। हम क्या करते हैं, घर में अगर हमको किसी का कॉल नहीं लेना है, हम बच्चे को क्या बोलते हैं, अरे ले बोल पापा घर पे, मम्मी घर पे। और फिर कभी आपके सामने उसने झूठ बोला तो क्या बोलते हैं, झूठ बोलता है। समझ में नहीं आता संस्कार किससे गए। हम हमारे बच्चों को क्या दे रहे हैं डिपेंड्स टोटली ऑन यू। मात पिता से आए हुए संस्कार। तीसरे है पुनर्जन्म के संस्कार। मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है, मैं आगे क्लियर करूंगी आपको। और जन्म पुनर्जन्म के फेरे में आता रहता है। पुनर्जन्म के संस्कार। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक 10 साल के बच्चे को पूरी गीता कंठ है, गीता में प्रवचन करता है। कोई 15 साल के बच्चे ने एरोप्लेन उड़ा दिया। ये क्या है, किसी जगह पे आप जाते हो, आपको लगता है हम हजारों बार यहां आके गए हैं। कुछ स्मृतियां आपके स्मृति पटल पर इमर्ज हो जाती है। यह है पुनर्जन्म के संस्कार। एक रिसर्च हुआ था अभी। एक व्यक्ति को सांप का चित्र देखे तो भी डर लगता था, बहुत डर के ऐसे भयभीत होके सहम के बैठ जाता था ओढ़ उड़ा के। जब उसको हिप्नोटाइज कर बैक जन्म में लेके गए तो 2-3 बार जन्म में उसकी मृत्यु सांप के डसने से हुई थी। उसके कारण वो चित्र देख के भी डरता था। पुनर्जन्म के संस्कार। चौथे जो संस्कार है वो है वातावरण के संस्कार। जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है, जैसा संग मिलता है, वैसा रंग लगता है। तो वो है वातावरण। हम हमारे बच्चों को हॉस्टल में पढ़ने भेजते हैं, हर एक माँ बाप को टेंशन रहता है कि कैसा संग मिलेगा। संग तारे कुसंग बोरे। तो वातावरण के संस्कार। और 5वें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेडिटेशन के द्वारा बाहर आते हैं, स्वयं की इच्छा शक्ति के, विल पावर के संस्कार, जो यहां मेडिटेशन के द्वारा बढ़ाए जाते हैं। तो ये है आत्मा की 3 मुख्य शक्तियां, मन, विचार शक्ति, बुद्धि, निर्णय शक्ति, और हमारे संस्कार वैसे होते हैं। आत्मा की 7 क्वालिटीज है। मैं चाहूंगी कल आते समय आप सभी डायरी पेन लेके आए। रोज का हम थोड़ा 5 मिनट में आपको लिखवा देंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। आत्मा की 7 क्वालिटीज है, 7 गुण है जो हर एक आत्मा के अंदर है। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। हर एक आत्मा के अंदर ये 7 गुण है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको बड़ा गुस्सा आया, सुबह सुबह आया नहीं होगा, जस्ट इमेजिन। आया है? ओके, अच्छा ठीक है, मैडम जी बोल रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, इनके लिए कह सकते हैं। ओके, किसी को आज बहुत गुस्सा आया और आपके यहाँ के सारे आपके भाइयों ने, बहनों ने और आपके घर वालों ने सबने आपको परमिशन दी कि आप सारा दिन गुस्सा कर सकते हो। कर पाते हो? कभी ना कभी तो शांत होते हो ना? क्यों? आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी, आत्मा की ओरिजिनल नेचर शांति है। आत्मा के 7 गुण जो है वो हमें मेडिटेशन के द्वारा हमारे जीवन में लाने। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। जिन्होंने भी इन गुणों को खुद के जीवन में लाया है वो महान बने। एक छोटा सा एग्जाम्पल रखती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी मेरे तो जीवन के बहुत बड़े आदर्श हैं।
बचपन से उनको देख के ही मैंने जीना सीखा है। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो धर्म परिषद में गए और गीता धर्म शास्त्र को सबसे नीचे रखा गया और सारे धर्म शास्त्र ऊपर रख के सबके ऊपर बाइबल रखा गया और किसी ने माइक लेके कहा कि गीता का यही महत्व है और बाइबल का कितना महत्व है। अब हमारे जैसा कोई व्यक्ति वहां होता तो क्या करता? गुस्सा करता, ओरिजिनल नेचर भूल जाते, जो मायावी नेचर है वो बाहर आ जाती। स्वामी विवेकानंद जी जिनके अंदर ये 7 क्वालिटीज कूट कूट कर भरी हुई थी, वो स्टेज पे गए, गीता धर्म शास्त्र को धीरे से अलग किया। क्या हुआ होगा? नीचे से गीता धर्म शास्त्र को धीरे से निकाला, क्या हुआ होगा? बाकी के सारे धर्म शास्त्र नीचे गिर गए और सिर्फ एक ही सेंटेंस बोला, गीता इज अ फाउंडेशन ऑफ ऑल धर्म शास्त्र। गीता हर धर्म शास्त्र की नींव है। किसी भी धर्म को या धर्म शास्त्र को कोई नाम रखे ये शोभा नहीं देता है। सिर्फ एक ही सेंटेंस, हर एक धर्म का, हर एक धर्म शास्त्र का अपना अपना महत्व है। हम बाइबल को भी उतना ही मानते हैं, हम गीता को भी उतना ही मानते हैं। ये 7 क्वालिटीज के कारण होता है। हमारी जो दादियां है ब्रह्मा कुमारी संस्था की, दादी प्रकाश मणि जी कहो, दादी जानकी जी कहो, अभी की दादी रतन मोहिनी जी कहो, 100 साल की दादियां 16 घंटे काम करती है। आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मा कुमारी संस्था है। 150 देशों में नियर अबाउट 8,500 ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र है। लाखों विद्यार्थी है जो गृहस्थ में रह के रोज सत्संग करते हैं और अपने जीवन को कमल पुष्प समान सुंदर बना रहे हैं और टोटली ऑर्गेनाइज्ड बाय लेडीज। जब महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस जी जब आए थे, जब थे वो सीएम, तब उन्होंने एक सेंटेंस बोला, हम वो सभा में थे, कि इस देश का मैनेजमेंट ब्रह्मा कुमारी के हाथ में देना चाहिए। हमको बड़ा गर्व महसूस हुआ। अभी अभी आजादी के अमृत महोत्सव में जब मोदी जी डायरेक्ट लाइव 40 मिनट बात की है ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में, उनके प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये जो दादियां है इनके अंदर ये 7 क्वालिटीज कूट कूट कर भरी हुई है। 25,000 का विदाउट एनी पिलर हॉल बना हुआ है मैडम बाहर, डायमंड हॉल, विदाउट एनी पिलर, पूरे एशिया खंड में 1 नंबर का हॉल है। 25,000 लोग बैठे हुए हैं। दादी स्टेज पे आती है, सिर्फ 3 प्रश्न पूछती है, हर एक को लगता है कि मुझे पूछ रही है दादी। इतना प्यार, इतनी शांति, इतनी शक्ति। दादी पूछती है, तबीयत अच्छी है, खाना ठीक से मिल रहा है, रहने को अच्छा स्थान मिला। हर एक को लगता है कि ये मेरी मां है, मुझे पूछ रही है, क्योंकि ये 7 क्वालिटीज कूट कूट कर भरी है। और मेडिटेशन में हम इन्हीं क्वालिटी को बाहर निकालने की टेक्निक बताते हैं। तो धीरे धीरे आप सीखेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं एक गाड़ी और ड्राइवर है। कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, ड्राइवर का गाड़ी पे कंट्रोल और रूलिंग पावर होनी चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स होंगे। एक तो ड्राइविंग की नॉलेज चाहिए, दूसरा सारे रूल्स पता चाहिए, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये गाड़ी के ऊपर कंट्रोल चाहिए। हम शरीर, ये हमारी एक गाड़ी है, आत्मा इसका ड्राइवर है। अगर इस ड्राइवर का इस गाड़ी पे कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर एक्सीडेंट होता है। क्या एक्सीडेंट होता है? ये जो 5 कर्मेंद्रिया है इसके द्वारा एक्सीडेंट होता है। जो देखना नहीं है वो घंटों देखते हैं, जो देखना है वो 2 मिनट भी नहीं देखते। मूवीज देखना ये ठीक है, इट्स एंटरटेनमेंट, पर हम कितना उसमें टाइम देते हैं। और वही हम परमात्मा के मंदिर में जाते तो 1 मिनट में दर्शन लेके आगे चले जाते हैं। जो सुनना नहीं है वो घंटों सुनते हैं, गॉसिपिंग,
इधर उधर की बातें, और जो सुनना है उसको हम समय नहीं दे पाते, क्योंकि आत्मा का इस शरीर पे कंट्रोल नहीं है। बोलते समय हमारे शब्द भी ठीक तरह से यूज हम नहीं करते, इसलिए कहा जाता कि जब तक कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आत्मा के अंदर नहीं आएगी तब तक ये पंचेंद्रियों से एक्सीडेंट होते रहेंगे। तो ये कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर मेडिटेशन के द्वारा यहां सिखाई जाती है। तो आज के इस पाठ में हम ये पक्का कर ले कि आप सभी कौन बैठे हैं? जोर से बोलिए। पक्का? आत्मा कैसी दिखती है? पॉइंट ऑफ स्टार लाइट, व्हाइट लाइट। आत्मा कहां रहती है? आप दिखाइए अपने हाथों से। दोनों एब्रोस के बीच में, जिसको कहा भ्रुकुटी, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। आत्मा की 3 मुख्य शक्तियां कौन सी है? मन, बुद्धि, संस्कार। मन क्या करता है? विचार करता है। मन के अंदर कौन से 4 प्रकार के विचार आते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी, वेस्ट। अभी हमें क्या करना है? वेस्ट से पॉजिटिव की तरफ बढ़ना है। ठीक है। संस्कार भी हमारे 5 प्रकार के हैं। आदि के संस्कार, ओरिजिनल प्योर संस्कार, माता पिता से आए हुए संस्कार, पुनर्जन्म के संस्कार, वातावरण के संस्कार और स्वयं की इच्छा शक्ति, विल पावर के संस्कार, जो हम मेडिटेशन के द्वारा जागृत करेंगे। और आत्मा का कर्तव्य क्या है? ये स्थूल जो कर्मेंद्रिया है और उसके साथ साथ जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है आत्मा की, कौन सी? मन, बुद्धि और संस्कार, इसको नियंत्रण में चलाना, ये आत्मा का मुख्य कर्तव्य है। आज का आपका होमवर्क क्या दिया मैंने? सभी बोलिए। दिल से लगाएंगे। जो कुछ भी नेगेटिव बातें हुई है 1 सेकंड में फुल स्टॉप। और क्या करेंगे? जिसके साथ अनबन हुई है, ओम शांति। ओम शांति का अर्थ पता है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, और जो शांति में रहता है उसकी किसी के साथ अनबन नहीं होती। ठीक है। और उसको हो सके तो सेकंड कर लेना, चल भाई भूल जा सब जो कुछ हुआ, फुल स्टॉप। और अगर कोई करता है तो कल दीदी उनका सत्कार करेंगे, यार आके सुनाना, तो दीदी उनका फूल दे के सत्कार करेंगे। बाबा के घर से एक छोटी सी सौगात मिलेगी, भेंट मिलेगी। तो आज का ये लेसन आपको बार बार आज सारे दिन याद कर ले। और आज शाम को जब दीप लगाते हैं, नमाज शाम का समय, भगवान के सामने जब दीप लगाते हैं, उस समय आपके टाइम अनुसार 10 मिनट बैठकर मैं जो अभी आपको यहां मेडिटेशन करवाऊंगी उसका अनुभव करेंगे, और कल फिर मुझे शेयर करेंगे। अभी हम एक 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन में जब बैठते हैं 2-3 चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज, नीचे आसन होना बहुत जरूरी है। पलेथी मार के नीचे बैठे सबसे बेस्ट है। कभी भी विदाउट आसन नहीं बैठे, क्योंकि हम जो मेडिटेशन करते हैं उससे एनर्जी क्रिएट होती है और वो बॉडी में फ्लो करे, नीचे नहीं जाए, इसलिए आसन हो। दूसरी चीज, थोड़ा साइलेंट म्यूजिक लगा ले वातावरण के लिए। तीसरा, और एक चीज आप कर सकते हैं, अगरबत्ती आदि लगा दे, थोड़ा एकांत हो। और मैं कुछ आपको यहां कमेंट्री दूंगी, उसको सिर्फ आपको एक दृश्य बनाना है। लाइक मैं बोलूं कि ठंडी हवा चल रही है, आप सबको कप ऑफ टी दिया गया, अभी आपके हाथ में चाय का कप है, आ गया? आ गया? आप पी रहे, उसको एंजॉय कर रहे हैं। अभी देना पड़ेगा शायद। तो आप एंजॉय कर रहे हैं उसको। तो ये जस्ट विजुअलाइज टेक्निक है। तो मेडिटेशन में विजुअलाइजेशन के द्वारा ही हम धीरे 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 अनुभव करते जाते हैं। तो अभी सभी एकदम सीधा बैठेंगे। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप आराम से बैठ सकते हैं। 2 स्थितियां हैं हाथों की, आप देख ले एक बार। एक तो ऐसे रखें,
नहीं तो ऐसे, दोनों में से। और जब मैं बोलूंगी ओंकार के लिए मुद्रा को चेंज करे, तब आप ऐसी मुद्रा को लेंगे एंड में, अभी नहीं। अभी आप ऐसे रखेंगे, नहीं तो ऐसे। कमर की रीढ़ को अगर आप सीधा रख पाए ठीक, नहीं तो आप आराम से रिलैक्स भी बैठे, क्योंकि ये हठयोग नहीं है, ये शरीर का कोई आसन नहीं है, ये सारी मन की क्रिया है। इसलिए आपको जैसे कंफर्टेबल है बैठे, पर जो बैठ सकते हैं एकदम अलर्ट होके, वो अलर्ट होके बैठे। आंखों को धीरे धीरे बंद कर ले। अगर आप खोल के मेडिटेशन करना चाहते हैं आंखें, तो कोई एक पॉइंट पे, सामने कोई एक पॉइंट पे अपनी आंखों को स्टेबल कर ले। नेचुरली, त्राटक नहीं करना है, माना आंखों में पानी आया ऐसे नहीं। नेचुरली हम एक दूसरे के पास देखते हैं और आंखें बंद चालू होती है, वैसे आप रख सकते हैं। अगर आप आंखें खोल के कंफर्टेबल नहीं है तो आंखें बंद करें, पर जनरली हम आंखें खोल के मेडिटेशन सिखाते हैं। गहरी सांस ले। सांस लेते समय ध्यान में रखें, बॉडी हिलनी नहीं चाहिए। कई लोग सांस लेते तो पूरे शरीर को हिलाते। बहुत गहरी सांस लेना और छाती में भरना, पेट में नहीं। 2-3 बार ये प्रोसेस करें। गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े। डीप ब्रीदिंग, रिलीज स्लोली। करते रहे इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली। गहरी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े। वापस गहरी सांस, आराम से छोड़े। सुबह का सुंदर समय है, शुद्ध वातावरण है। ठंडी हवा चल रही है। आपके शरीर को ये हवा स्पर्श कर रही है। और आप खुद को बहुत फ्रेश महसूस कर रहे हैं। वातावरण में चारों तरफ शांति है। आसपास हरे पेड़ है। पंछियों की आवाज आ रही है। बहुत शुद्ध वातावरण है। ऐसे शुद्ध वातावरण में आप एकांत में बैठे हैं। महसूस कीजिए कोई नहीं, बस आप बैठे। आज का जो होमवर्क है उसको याद करें। आज से मेरे जीवन में जो कुछ नेगेटिव हो चुका है, आज से उसको मुझे कभी भी याद नहीं करना है। फुल स्टॉप। पूरा ध्यान मस्तक के बीच में, दोनों आईब्रोज के बीच, जहां हम तिलक या बिंदी लगाते हैं, वहां एकाग्र कर लें। जहां हम तिलक या बिंदी लगाते हैं, वहां अपने मन को एकाग्र करें और कोशिश करें वहां देखने की कि जैसे संध्या के समय में आकाश में कोई तारा चमकता है, वैसे ही भ्रुकुटी के मध्य में
एक बहुत सुंदर सितारा, व्हाइट लाइट चमक रही है। मैं ये चमकती हुई बिंदी, व्हाइट लाइट आत्मा हूं। Try to visualize just a point of light. कोशिश करें बार बार देखने की। दोनों एब्रोज के बीच में, भ्रुकुटी के मध्य में एक सफेद बिंदी। इसे ही आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं। नूर, रूह या एनर्जी। मैं सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा हूं। पूरा फोकस स्वयं की आत्मा के ऊपर। मैं आत्मा शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मैं आत्मा सातों गुणों से भरपूर हूं। आई एम पीसफुल सोल। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। 5 बार अंदर ही अंदर इस संकल्प को, थॉट को रिवाइज करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मुझ आत्मा की ओरिजिनल नेचर है, नीची गुण है। एक दृश्य को सामने लाएंगे, कलर को सामने लाएंगे। फेंट ब्लू कलर, शांति का कलर, फेंट ब्लू कलर, नीला रंग। आपके भ्रुकुटी के बीच में जो सफेद बिंदी चमक रही है, उससे शांति की ठंडी किरणें, प्रवाह, फेंट ब्लू कलर का प्रकाश आपके सारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। मस्तक के बाल से लेकर पैरों के तलवे तक शरीर के हर हिस्से में ये शांति का ठंडा प्रकाश शरीर की सारी चंचलता खत्म हो गई। कोई हड़बड़ी नहीं, शरीर एकदम साइलेंस में, एकदम स्टेबल, स्थिर। मन के सारे विचार शांत हो रहे हैं, पिछली सारी बातें भूल रहे हैं। न पास्ट की चिंता, न फ्यूचर की चिंता, बस वर्तमान, आज का दिन। मन एकदम शांत हो रहा है। मन के एक एक विचार पॉजिटिव, सकारात्मक हो रहे हैं। इस थॉट को 3 बार रिवाइज करेंगे। मेरा भी कल्याण हो और सबका भी कल्याण हो। मेरा भी भला हो, सबका भी भला हो। मेरा भी अच्छा हो, सबका भी अच्छा हो। इस थॉट के कारण मन एकदम शांत हो रहा है।
शरीर और मन एकदम शांत, डीप डीप साइलेंस। मन में कोई दुविधा नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई टेंशन या स्ट्रेस नहीं। मन एकदम हल्का, प्योर, शुद्ध, शांत। आप जिस भी इष्ट देव या देवी को मानते हैं उनकी मूर्ति या फोटो सामने लाएं और उनके द्वारा शांति की ठंडी किरणें आप में समा रही है ये महसूस करें। वो आपको वरदान दे रहे हैं, शांत स्वरूप भव। नीरस वाली शांति नहीं, दुख वाली शांति नहीं, खुशी वाली, नई चेतना और ऊर्जा वाली शांति। आपका शरीर और मन एकदम शांत, गहन शांति, डीप डीप साइलेंस, डीप रिलैक्सेशन। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दे, एकदम रिलैक्स हो जाए। मन तैयार है एक नई चेतना के साथ काम करने के लिए। ओंकार की मुद्रा लेंगे सभी। 3 बारी ओंकार करेंगे। पहला ओंकार करने से पूर्व भ्रुकुटी के बीच में अपनी आत्मा को देखेंगे। व्हाइट लाइट, आत्मा चमक रही है। यही मेरी वास्तविकता है, यही मैं हूं, मैं शरीर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा हूं। इस थॉट के साथ गहरी सांस लेकर एक साथ सभी इस वातावरण की शुद्धि के लिए जोर से ओंकार करेंगे। गहरी सांस लें, एक साथ ओम का उच्चार करते समय म को आप एंड में जितना खींच सकते खींचना है। म से वाइब्रेशन क्रिएट होंगे आपके शरीर में और वातावरण में। दूसरा ओंकार करने से पहले होमवर्क याद कर ले। आज से सारी नेगेटिव बातों को फुल स्टॉप। गहरी सांस ले, एक साथ तीसरा ओंकार करने से पूर्व मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, इसको फील करें, महसूस करें। शरीर और मन एकदम शांत है। गहरी सांस, आंखें बंद ही रखें। चश्मा है, स्पेक्स है तो उतार दे धीरे से। जब तक मैं न बोलूं आंखें नहीं खोलेंगे।
दोनों हाथों को एक दूसरे पे रख करे, जितना जोर से मल सकते हैं उतना जोर से मले। पूरे चेहरे को धीरे धीरे एनर्जी दे। चेहरे पे घुमाते समय सोचे, मैं बहुत शांत हूं, मेरा शरीर और मन शांत है। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और मेरे पीछे बोलेंगे, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज का ये फर्स्ट लेसन, अभी आपको कैसे फील हुआ? रिलैक्स लगा? एक नई एनर्जी महसूस हुई? रोज अलग अलग स्थितियों का हम इनमें 10-15 मिनट अनुभव करेंगे और कल हम आगे के पार्ट को देखेंगे कि ये 3 लोग क्या है सृष्टि के। आपको बहुत सारी नई नई चीजें पता चलेगी और परमात्मा हम किसे कहें, ईश्वर कौन है। धीरे धीरे हम गहनता की ओर बढ़ेंगे। आपकी बहुत सारे प्रश्न इस कोर्स में क्लियर होंगे। तो आज आप सभी जो भी होमवर्क दिया है वो जरूर करें और ये कमेंट्री हम एक किसी को भेज देंगे तो आप लोग इसको सर्कुलेट कर सकते हैं। आपका व्हाट्सएप का ग्रुप आदि होगा तो एक किसी को भेज देंगे। आपको जब भी समय मिले, यहाँ इतना अच्छा वातावरण है, किसी पेड़ के नीचे बैठ के शांति से ईयरफोन लगा के आप इसका दिन में एक बार जरूर एक्सपीरियंस करें। डेली मेडिटेशन को पार्ट ऑफ लाइफ बनाए। अलग अलग कमेंट्रीज आपको समय अनुसार मिलती रहेगी। आज का जो मेडिटेशन है ये बहुत प्राइमरी था, बहुत इसकी डीप स्टेजेस है, पर आपको आज भी थोड़ा 10-20% रिलैक्स लगा, यही बहुत है। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता बहन जी का। और आप सभी बहुत प्यार से सभी सुने, एकाग्रता से सुने, इसलिए आप सबका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और हमारे बीच में आदरणीय एडिशनल एसपी मैडम पहुंचे हैं, अनुकृति मैडम। हमने आपको सवेरे आग्रह किया, आप पहुंचे समय पर, साथ दिए। हमारा मन है आज इस शुभ कार्य का दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ करेंगे। जो 7 दिवसीय कार्यक्रम बहुत शांति पूर्वक निर्विघ्न पूरा होगा और आप सबको ऊर्जा मिलेगी, नई चेतना मिलेगी। इसलिए भारतीय संस्कृति में कुछ भी शुभ कार्य होता है तो क्या करते हैं? दिया जलाते हैं। दिया कुछ देना है और कुछ लेना भी है। दीदी से आप लेंगे और बाद में कुछ अपने मन से आप देंगे। पहले तो लेना है, इसलिए ये आत्म चेतना की जागृति का दिया जलाएंगे। ओम शांति।
ब्रह्म कुमारी से पधारे हुए सभी हमारी दीदियां और भाइयों, आप सभी का मैं इस पुलिस लाइन प्रांगण में राजयोग शिविर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं जहां तक ब्रह्म कुमारी इसके बारे में जानती हूँ, देन आई वॉज पोस्टेड इन आरपीए राजस्थान पुलिस अकादमी 2014। चूंकि हमारे वहां पर एक बेसिक ट्रेनिंग सभी की होती है, तो ये भी एक पार्ट हमारी ट्रेनिंग का उसमें होता है कि हम उसमें 15 डे या 1 मंथ का एक कोर्स हम कराते हैं। उस दौरान मेरा ब्रह्म कुमारी से संपर्क हुआ और उसके बाद में मैं लगातार संपर्क में हूँ। उसके बाद में जहाँ कहीं भी मेरी पोस्टिंग रही है, मैं ब्रह्म कुमारी के संपर्क में रही हूँ, चाहे मैं शाहपुरा रही हूँ, चाहे मैं कोटपुतली रही हूँ, चाहे मैं बीकानेर रही हूँ। और इवन जब मैं कोटपुतली पोस्टिंग थी उस दौरान, क्योंकि मेडिटेशन का जो महत्व है, मोटिवेशन और मेडिटेशन, ये 2 शब्द ऐसे हैं जो हमारी लाइफ को स्ट्रेंथन करते हैं, हमारी लाइफ को पावरफुल बनाते हैं और हमारी लाइफ को एक पीस देते हैं, शांति देते हैं। और हम जिस विभाग में हैं, पुलिस विभाग में, वहां पर मोटिवेशन की भी उतनी आवश्यकता है काम को आगे करने के लिए, लगातार करते रहने के लिए, और मेडिटेशन की भी इतनी आवश्यकता है, क्योंकि जिस तनाव से हम गुजरते हैं, जिन परिस्थितियों में हम काम करते हैं, जिन विपरीत परिस्थितियों में हम काम करते हैं, वहां हमारा शरीर इतना थक जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे को एक ऐसी स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है कि हम अपने शरीर को अगले दिन के लिए कैसे तैयार करें। और इसके लिए डेफिनेटली उसमें कोई डाउट नहीं है कि मेडिटेशन एक बेस्ट प्रैक्टिस है, कि जहां आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कोई संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने घर के एक ऐसी जगह देख ले जो शांति देती हो या जहां थोड़ा सा शांत वातावरण हो, वहां आप बैठ के और करीब 7 दिन की जो दीदी यहाँ सिखा रहे हैं उनको आप सीख लेंगे, उन्हीं से ही आप अपने आगे के शेड्यूल को कर सकते हैं। सेकंड ये कि इसके लिए आप कहीं भी ड्यूटी में हो, कहीं भी आप इसको कर सकते हैं। इसका ऐसे कोई समय भी नहीं है कि आपको मॉर्निंग में ही करना है या आप दोपहर में नहीं कर सकते या रात को सोते समय नहीं कर सकते। मुझे करीब 3 साल हो गए हैं, मैं रात को जब सोती हूँ तो अपने यूट्यूब पे स्लीप मेडिटेशन आता है। जब मुझे लगता है कि यार नींद नहीं आ रही है या आज थोड़ा सा स्ट्रेस है, या मेरी तो आदत हो गई है बेसिकली, मेरा अभी भी आपको आधा सुना हुआ मिलेगा आपको रात का मेरा वीडियो। जब मैं रात को सोती हूँ तो एक 20 मिनट का स्लीप मेडिटेशन लगाती हूँ। अपने हर यूट्यूब पे आप देखिए, स्लीप मेडिटेशन फॉर म्यूजिक भी है और स्पीच भी है, आप उस स्पीच को लगाइए। और मैं कभी आज तक उसको 20 मिनट तक पूरा नहीं सुन पाई। 20 मिनट के अंदर तो मैं सो जाती हूँ उसको सुनते सुनते, सुबह वो मुझे 5 मिनट का अधूरा ही मिलता है। तो ये मेरे लिए बेस्ट प्रैक्टिस है रात को सोने के लिए, कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो मैं इसमें स्लीप मेडिटेशन हमेशा लगाती हूँ। बहुत अच्छी स्पीच आती है, बहुत अच्छे विचार उसमें आते हैं और धीरे धीरे आपकी बॉडी को इतना रिलैक्स कर देते हैं कि आप खुद ब खुद सो जाते हैं। आपने खुद ने अभी फील किया होगा कि जब दीदी आपको 10 मिनट का मेडिटेशन करवा रहे थे, आप अधिकतर उस मुद्रा में चले जाते हैं, सोने वाली मुद्रा में, कि नींद आ रही है, नींद आ रही है, क्योंकि आपकी बॉडी रिलैक्स फील कर रही है। और जब आपकी बॉडी रिलैक्स फील करेगी तो आपको नींद आएगी। तो हो सकता है आपको सुबह सुबह इनसे नींद भी आ जाए यहाँ पर हमको नींद नहीं लेनी है। ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने की प्रक्रियाएं हैं। हमारे जीवन को हम और कैसे पॉजिटिव बनाए, जैसे आपने कहा मन, बुद्धि, विचार और डिसीजन, मैं उसको इस तरीके से देखती हूँ कि ये इन्होंने आपने 4 अलग अलग बताए, मैं उसको इस तरीके से देखती हूँ कि अगर हमारा मन अच्छा होगा, हमारे पॉजिटिवनेस हमारे अंदर होगी, हमारी सोच अच्छी होगी, हम सबका भला सोचेंगे, तो हमारी बुद्धि भी पॉजिटिव तरीके से काम करेंगी। और जब हमारी बुद्धि पॉजिटिव तरीके से काम करेगी तो हमारे विचार भी पॉजिटिव होंगे। और जब आपके विचार पॉजिटिव होंगे तो आप कोई भी डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन भी आपका पॉजिटिव और अच्छा होगा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इनको आप इस तरीके से नहीं ले कि हम एक 5 दिन की वर्कशॉप कर रहे हैं और उसके बाद में हम ठीक है हमारा हो गया और खत्म हो गया। ये 5-7 दिन जो आप सीख रहे हैं, आप इस पर्पज से सीखे कि उसको हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमको उतारना है। मैं सुबह अनुलोम विलोम करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, भ्रामरी करती हूँ, जैसे दीदी ने अभी आप लोगों का ओम का उच्चारण कराया। मुझे लगता है मेरे जितना ओम का उच्चारण आप कभी पूरा इतना मेरे साथ नहीं कर सकते, मैं उसको इतना लंबा तक ले जा सकती हूँ ओम के लिए। पर ये आया किससे है मेरे से? धीरे धीरे अभ्यास है। मेरे जितना वीडियो को छोड़ दो तो आप लोगों में से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसमें अपने आप को
एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करी है। और ये ओम का विचारण ऐसा है कि जब आप कर रहे होते हैं ना, तो आपका पूरा का पूरा ध्यान आपकी माइंड पे होता है, आपके दिमाग में होता है। आप अंदर उस ओम के विचारण को सुनते हैं तो बाहर के विचार कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। आप ओम का विचारण करते हुए कभी बाहर के विचार ला ही नहीं सकते, क्योंकि ओम आपके अंदर इतना गूंजता रहता है। कुछ समय के लिए आप बिल्कुल बाहर की दुनिया से हट जाते हैं, और जब आप बाहर की दुनिया से हट जाते हैं तो आपके अंदर पीस आती है, आपके अंदर शांति आती है, आपके अंदर एक गहनता आती है, और वो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनाती है। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हम अच्छा सोचें, दूसरों के बारे में पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट को अपने में शामिल नहीं करें, पर ये कहने से नहीं होता। इसके लिए कुछ ना कुछ हमको एक्सरसाइज करनी होती है। हम मंदिर में पूजा किस लिए करते हैं? आपने देखा होगा कि जब हम दीपक जलाते हैं उस समय हमारा सारा फोकस उस दीपक पे रखते हैं। हमको हमारी कोशिश रहती है कि भगवान हमारी बात सुने, पर वो तभी सुनेंगे जब आप उनको मन से सुनाएंगे। ऐसे नहीं कि दिमाग में तो चल रहा है कि अच्छा आज ये करना, आप दीपक जला रहे हो, कोई मतलब नहीं है उसको। आप जिस काम को करें उसको प्रॉपर फोकस करें। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे बीच में हैं, और आपको 7 दिन तक यहाँ प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे। और आप डायरी जरूर रखिएगा, क्योंकि मेरे जो बेडरूम है उसमें एक आपका जो लाइट है वो लगा रखा है, और वो लाइट मेरी पूरी रात भर जलती है, क्योंकि इतनी छोटी सी आपकी लाइट है। जब सारी लाइटें बंद कर दे तो एक हल्का सा टिमका, जिसको बोलते हैं ना लाइट का टिमका, वो मेरे कमरे में बेडरूम में अभी भी आज भी लगा हुआ है। वो हर जगह लगा रहता है दीदी, क्योंकि आप जब भी आपकी आईज खुलती है, आप उस रेड लाइट के सामने आपकी आईज जाती है, तो आपका एक अट्रैक्शन आता है उसमें। उस शेप जो आपका बना हुआ है ना, इनका ओवल शेप टाइप में, उसमें एक अट्रैक्शन होता है। तो ये मैं हमेशा मेरे साथ में रखती हूँ, और मेरे नाइट में जलती है। तो वो आप, मुझे लगता है कि आप इनको भी वो स्टिकर तो जरूर दे दीजिएगा, ताकि अपने बेडरूम में कहीं ना कहीं, हाँ, उस स्टिकर को आप लगा दीजिएगा। उसमें रेडियम है तो वो भी चमकता है उसमें। वो चीज कहीं ना कहीं घर में ऐसी रहती है ना, तो उसको देखकर भी आपको याद आता है कि अच्छा ये इससे लिंक्ड है, मुझे इसके जैसा बनना है, इसकी लाइट को मेरे अंदर अंगीकार करना है। तो आप, मैं चाहूंगी दीदी कि आप वो दे, और आपकी छोटी जो बुक है जिसमें डेली का एक थॉट है, हाँ, थॉट फॉर टुडे, वो भी मेरे घर में रखा है। तो मैं कहीं ना कहीं आपसे इसलिए बता रही हूँ कि ये चीजें मुझे प्रभावित किया इन चीजों ने। आप कितने भी स्ट्रेस में क्यों ना हो, रात को 2 बजे भी अगर आप ड्यूटी से आ रहे हैं और आपको 20 मिनट का सेल्फ मेडिटेशन चलाएंगे, पक्का आपको नींद आ जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें हमारे जीवन में उतारने की है। हम जिस माहौल में काम करें, हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि इन चीजों को हम हमारे अंदर उतारें, और परिवार में एक शांति का माहौल रखें। कुल मिला के बात यह है कि जब आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, आप चिड़चिड़ापन नहीं रखेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, तो आपका आसपास का वातावरण भी पॉजिटिव होगा। और जैसा आपने बोला ना मैम ने कि ओम शांति आपको बोलना, तो मुझे लगता है सबको सबसे पहले तो मेजर साहब को ही बोलना चाहिए ओम शांति, क्योंकि ये आपको दुश्मन लगते होंगे ड्यूटियों में। वही मैं कह रही हूँ ना, मैंने कहा वो तो सबसे पहले मैं यही सोच रही थी जब आप पढ़ा रहे थे, मैंने कहा सबको इनको बोलना चाहिए। एक बार पुनः आप लोगों का बोल दीजिए उनको सभी। ओम शांति बोल देने से आपकी ड्यूटियां कम नहीं हो जाएंगी, ये भी आपकी ड्यूटी है। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि आप 7 दिन इसको बिल्कुल सीरियसली ले। ये सेशन हमको बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं कि हमारे जीवन में पॉजिटिवनेस हमको सुनने को मिलती है। आप अगर 1 घंटा यहाँ बैठ के सुन भी रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप सुनेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमारे अंदर हूबहू खुद ही चला जाता है, आपके न चाहते हुए भी, क्योंकि आपको लगता है कि जो चीजें बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं सही है, कहीं ना कहीं हमारे लिए है, हमारी पॉजिटिवनेस के लिए, हमारे जीवन को बेटर बनाने के लिए। तो एक बार पुनः आप लोगों का धन्यवाद। और आप रेगुलर आप आएंगे यहाँ पर, और मैं कोशिश करूंगी कि अगर लेट नाइट मेरा कहीं नहीं रहा तो मॉर्निंग में भी आपको अटेंड करूंगी।